श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रंगनाथ भगवान कोई सामान्य ठाकुर जी नहीं है। मैं आपको निवेदन कर दूं, कुछ ठाकुर जी के श्री विग्रह भारतवर्ष में जो विराज रहे, उनका दर्शन अपने नेत्रों से जरूर करना चाहिए। एक है श्रीनाथ, एक है बद्रीनाथ, एक है जगन्नाथ, एक है रंगनाथ, एक है गोवर्धन नाथ। ये 5 देवता नाथ हैं, इनको दर्शन जरूर करना चाहिए, इनकी बड़ी महिमा है। रंगनाथ भगवान अंजू जी सामान्य नहीं है और ना ये कोई युग के हैं। आप सोचो कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग किसी एक युग में प्रकट हुए होंगे, किसी के कहने से ऐसा नहीं है। ये साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह है और ये आदि अनादि विग्रह है। कब से पता है? भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी नाभि से कमल और कमल पे ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तो ब्रह्मा बाबा ने भगवान की स्तुति करके, भगवान की प्रार्थना करके, भगवान के विग्रह के पूजन करने की अभिलाषा करी। और ब्रह्मा जी ने भगवान से कही, प्रभु आपके किसी विग्रह का अर्चन पूजन कर पाऊं, ऐसी कृपा करो। तो ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप से ये साक्षात रंगनाथ भगवान प्रकट करके ब्रह्मा बाबा को दिए, ब्रह्मा जी अपने बेटे को, और ब्रह्मा जी को देकर का बेटा इसका पूजन करना। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ये तब के हैं ठाकुर जी, अब के नहीं है, कोई युग का मत समझ लेना। जब से ठाकुर जी तब से श्री रंगनाथ भगवान है। और ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी खूब पूजन करते, फिर ये धरती पे कैसे आ गया? ब्रह्मा बाबा पूजन करते और एक समय ब्रह्मा बाबा का पूजन देख करके बड़ी प्रसन्नता से इक्ष्वाकु राजा ने तप किया ब्रह्मा जी का। और सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु ने, जो मनु वंश में हुए इक्ष्वाकु जी, सूर्यवंशी राजा, श्राद्ध देव मनु के बेटा, श्रद्धा के बेटा, तो मनु जी के बेटा इक्ष्वाकु जी ने तप किया, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करे, कही जय जय, जिनकी अर्चना आप करो वो ठाकुर जी हमें दे दो। ब्रह्मा जी ने कृपा करके सूर्यवंशी राजाओं को ठाकुर जी प्रदान करे। तब से सूर्यवंश में रंगनाथ भगवान इष्ट आराध्य हो गए और उनकी उपासना प्रारंभ हो गई। अब इक्ष्वाकु राजा से चला प्रकरण, तो सबरे नाम लेंगे तो बड़ो समय लगेगा। वहाँ तक पहुँच जाओ, वो राजा अज, मतलब रघु, अज और दशरथ जी महाराज भी इन्हीं का पूजन करते थे, रंगनाथ भगवान का। अरे आपको याद दिलाता हूँ, आपको याद है वैसे सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा में पढ़ते हो ना? रंगनाथ भगवान का अर्चन करके दशरथ जी राम जी के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे 6वें अध्याय में लिखा तो है, रेवाखंड वाली कथा में याद आ गया ना? ये वही रंगनाथ भगवान है, आदि अनादि भगवान है। हाँ, इसलिए रंगनाथ को दर्शन, ये मंडप जो बना है, कहते हैं वैसे तो हम देखो श्रद्धावान है, इसलिए हम तो कह रहे हैं कि गोवर्धन नाथ सबसे बड़े ठाकुर हैं पूरे समग्र भारत के। जिधर खड़े हो जाओ वहीं देवता को दर्शन है। तो 7 कोस 21 किलोमीटर में भगवान है। लेकिन मंदिर की बात करो तो सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ भगवान को है भारतवर्ष में। अब कोई और बन गए हो तो पता नहीं है, उस समय की बातें जब के पुराण है, तो हम तो वही कह रहे हैं। अब तो न जाने क्या क्या विस्तार हो रहा है, और भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा। लेकिन ये परम प्राचीन, परम दिव्य मंदिर है। कावेरी नदी घूम करके बह रही है, इसलिए एक टापू जैसा सा बना है श्रीरंगम। हाँ, वहाँ पर भगवान रंगनाथ भगवान विराजे हैं। तिरची ऐसा कुछ कहवें है ना। त्रिशिखा नाम की एक त्रिशिखा का उद्धार किया रघुनाथ जी ने, इसलिए इसका नाम ही ये पड़ गया। ऐसी इसकी कथा है। अब वहाँ पर जाएंगे तो और समय लगेगा। लेकिन सुनो, दशरथ जी महाराज ने पूजा करी, राम जी वनवास काट करके आ गए। अच्छा, ये फिर तिरछी में कैसे पहुंच गए? तो अयोध्या के ठाकुर जी हैं। दशरथ जी थोड़ा ना तिरछी रहते थे। ये ठाकुर जी दक्षिण कैसे पहुंच गए? सोच में आएगी नहीं बात? वो भी सुन लो, फिर जल्दी जल्दी आगे कहेंगे। लाला, दशरथ जी महाराज पूजा करके राम जी आ गए, राज्याभिषेक हो गया, वनवास काटी आए, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और वनवास भोग करके आए तो भगवान राम जी ने, रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर के राज्याभिषेक के बाद सबसे कहा कि सब कोई ना कोई वर मांग लो, हम सबको कुछ देना चाहते हैं। जिसने जो मांगा उसको सब दिया। हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी को बोले कोई आप भी कुछ पद ले लो, आपकी इच्छा हो जो। बोले भगवान एक पद नहीं काम चलेगा, हमारे को 2 पद चाहिए। 2 पद चाहिए,
सबने सुनी हनुमान जी की बात, तो बोले अरे ये तो निष्काम अकिंचन भक्त बनते हैं, ये तो दो दो पद मांग रहे हैं। रघुनाथ जी ने कहा भाई एक व्यक्ति एक पद पे प्रतिष्ठित ढंग से हो पाए वही बड़ी बात है, आप दो दो कैसे झेलोगे? बोले भगवान कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी की नहीं चाहिए, ये आपके जो दो पद है ना बस ये हमें चाहिए, हमें इन्हीं का सेवक बन के रहना, यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमें तो ये दो पद चाहिए और कोई से पद नहीं चाहिए, दो पद दे दो आपके चरण। अब दोनों मांग लिए तो बाद में नंबर आया विभीषण जी का। विभीषण जी से बोले कछु ने आप भी मांग लो। विभीषण जी बोले ये एक मांगते तो हम दूसरा मांग लेते, अच्छा रहता, अब हम क्या मांगे? तो विभीषण जी का ध्यान गया रंगनाथ भगवान पे और बोले प्रभु आप तो कृपा निधान हैं, दया निधान हैं, आपके ही उपास्य ये कुल देवता जो श्रीरंग भगवान है ना, रंगनाथ भगवान, आप हमें यही प्रदान कर दो। राम जी ने कहा फिर हम किसकी पूजा करेंगे? विभीषण जी बोले आप तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, भगवान भगवान की पूजा करते अच्छे थोड़ा लगते हैं, हम भक्त अच्छे लगते हैं पूजा करते हुए, तो हमें आप ये भगवान प्रदान कर दो। भगवान ने भक्त का भाव देखा तो भगवान ने विभीषण जी को प्रदान करने का विचार कर लिया। रंगनाथ भगवान देने की बारी आई तो रंगनाथ भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा मैं जाऊंगा तो सरी, लेकिन मेरा भी एक नियम है, जहां विराजमान करना है वहीं ले जा करके रखना, कहीं बीच में धर दिया वहीं रह जाऊंगा, फिर कहीं नहीं जाऊंगा। आपने शिव महापुराण में कथा सुनी होगी, भोले बाबा को प्रसन्न करके रावण उनका आत्मलिंग बैजनाथ की कथा है, वो लेकर के चला और उसकी इंद्रियों में देवताओं ने ऐसा वास किया कि राम राम भारत के ठाकुर जी, और यो ले जाओ को लंका, जाने नहीं देंगे, उसको लघुशंका का वेग बना दिया। यही विभीषण के साथ हुआ। कावेरी पर से उड़ करके जा रहे थे विभीषण जी और बड़ी शीघ्रता से माथे धर करके ठाकुर जी को जा रहे थे कि अब तो मैं अपने वहाँ ले ही जाऊंगा, लंका विराजमान करूंगा। देवताओं ने चली चाल और देवताओं को लगा राम राम इतने अति प्राचीन महाराज, कब के जब के ठाकुर जी तब के श्रीरंगनाथ भगवान, इनको लिए कहाँ ले जाएंगे? तो ऐसा वेग बनाया उनकी लघुशंका का कि सहन ही नहीं हुआ। शास्त्र में लिखा है वेगान न धारयेत। सेवा अर्चना पूजा कुछ भी कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझियो, शास्त्र वाक्य कह रहा हूँ, मन से कछु भी नहीं कह रहा हूँ। यदि आपको कोई वेग आ रहा है तो सेवा त्याग करके पहले वेग त्याग करके आओ, वापस स्नान कर लो, पैर धो लो, हाथ धो लो, कुल्ला कर लो, उसके बाद सेवा में लगो। वेग धारण किए सेवा में लगे रहो तो वो अशुद्धि होती है शरीर की, वो अशुद्धि काल है, इसलिए वेगान ना धारे, शास्त्र ऐसा कहते हैं। इसलिए वेग को त्याग देना चाहिए। विभीषण जी को लगा ठाकुर जी ले जा रहा हूं, वेग आ रहा है, त्यागना आवश्यक है। भूल गए देवता तो देवता है, स्वकार्य कुशलासुरा, अपने काम को बनाने में देवता बड़े कुशल होते हैं और आजकल वही कुशल माना जाता है, उसी को देवता कहते हैं जो अपना काम पटा ले। आज का युग भी ऐसा आ गया, जिसको अपना काम पटाना आता है वही देवता है। स्वकार्य कुशलासुरा, देवताओं ने अपना काम बना लिया पांडे जी, और बस ये हुआ कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी रंगनाथ भगवान विराजमान हो गए कावेरी जी के किनारे पास में ही, टापू पर ही, और ऐसे विराजमान हुए कि विभीषण जी गए, शंका त्यागी, स्नान किया, वापस अपरस में हुए और जैसे आकर के उठाने लगे हिले ही नहीं। अब ये बैठ के रोने लगे, चलो चलो चलो। रंगनाथ भगवान ने कहा हमारे वाक्य को भूल कैसे गए, जहाँ बैठ गए वही बैठ गए, अब यहीं से कहीं नहीं जाएंगे। तो ना भगवान आप अयोध्या के रहे ना लंका के रहे, बीच में आकर के बैठ गए, अब हम आपके बिना कैसे जाएंगे। तो विभीषण जी पर कृपा करके भगवान ने आशीर्वाद में कह दिया कोई बात नहीं, जावेंगे तो अब हम नहीं, क्योंकि हमने बात वचन दिया है, लेकिन देखेंगे तुम्हारी तरफ ही। आज भी दक्षिण देख रहे हैं ठाकुर जी, लंका को देख रहे हैं। यही ऐसे ठाकुर जी, हनुमान जी के तो बहुत मंदिर आपको दक्षिणाभिमुख मिलेंगे, लेकिन यही श्री रंगनाथ भगवान ऐसे हैं जो दक्षिण दिशा देख रहे हैं, दक्षिण में देख रहे हैं। अब एक दिन की घटना और कुछ याद आ गया, वो कह देता हूँ, गोसाई जी चाहेंगे जब पकटेंगे गोपाल भट्ट जी तो ये भी सुन लो, चलो याद आई रहो। तो वैसे तो गोसाई जी आ ही गए, कोई बात है ही नहीं। अपन तो सब आचार्यों के प्रति ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। हाँ, प्रत्यक्ष विराज रहे हैं तो ठीक है, जहाँ तक हो पावेगा। वैष्णवों, विभीषण जी महाराज बोले ठीक है भगवान, अब तो बोले ऐसा है, प्रधान पुजारी आप ही रहोगे हमारे, रोज जाना, घोड़े से आना, रथ से आना, पूजा करने आना, दर्शन करने आना, हम आपकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ नहीं हारेंगे। तो आज भी दक्षिण देख रहे हैं भगवान। बड़े प्रसन्न हो गए विभीषण जी। अब विभीषण जी महाराज सप्त चिरंजीवियों में से हैं, अश्वत्थामा, बद्र व्यासो, हनुमान विभीषण,
तो इनको जाने आने में कोई रोक ठोक है क्या? और फिर लंका का राज्य एक कल्प का दिया है राम जी ने, कल्प पर्यंत शासन करो, कोई संकट नहीं तुम पर, हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारा ये चिरंजीवी, ये सप्त चिरंजीवी में नाम है। रोज का क्रम हो गया, जाना और आना, ऐसी द्रुत गति से इनका रथ आता, रंगनाथ तक आते, दर्शन करते, प्रणाम करते, स्तुति करते जाते। कोई बात नहीं है, वहाँ होते तो हम वहाँ भी तो अर्चना करते, यहाँ करेंगे। यही क्रम विभीषण जी का हो गया। महाराज रंगनाथ भगवान के एक पंडा जी दर्शन के लिए मार्ग में से आ रहे थे। विभीषण जी को उस दिन विलंब होने लगा किसी कार्य से, तो उन्होंने रथ और तेज चलाया, और रथ तेज चलाया तो एक अपराध ये हो गया कि एक पंडा जी उनके रथ के नीचे आ गए और निपट गए। बाकी पंडाओं ने धर लिया, पकड़ लिया और जोरदार जम करके प्रसाद दिया। समझ रहे हो ना, प्रसाद बढ़िया पूजा करी। ऐसे सरल सहज भगवान के भक्त हैं, वो चाहते तो सबको निपटा देते, लेकिन उन्होंने मान लिया कि हमसे अपराध हुआ है, और अपराध हुआ है तो बढ़िया जम करके पूजा करवा ली। और पूजा कराई तो महाराज थोड़ी कष्ट पीड़ा भी हुई, लगी भी, चोट भी लगी। पंडाओं ने देखा इसने ब्राह्मण को, पंडा को मार दिया, कोई बात नहीं, कारागार में डाल दो। सबने बंदी बना दिया। विभीषण जी बंदी बने हुए हैं। कई दिन है गए, राम जी को विभीषण जी नहीं दिखे, और राम जी से मिलवे विभीषण जी जाते थे, दर्शन करने जाते थे, वो भी नहीं आए। तो महाराज देवताओं के समाचार पत्रकार हैं नारद जी। नारद जी समाचार आदान प्रदान करते रहते हैं, देवताओं का कार्य बनाते रहते हैं। नारद जी महाराज को बुलाया गया। नारद जी महाराज से सूचना पूछी, आजकल विभीषण जी नहीं दिख रहे। बोले दिखेंगे भी नहीं। बोले क्यों? बोले कारागार में बंद है, पिटाई और खाई है, पूजा कराई है, प्रसाद मिला है। राम राम, मेरे भक्त पर ऐसा किसने कर दिया? महाराज एक पंडा जी उनके रथ के नीचे गलती से आ गए, सबरे पंडाओं ने मिलकर के जम के प्रसाद दिया है उनको। रघुनाथ जी स्वयं पधारे, राम जी स्वयं पहुंच गए, और राम जी ने पहुंच करके प्रार्थना करी, मेरे भक्त को आप मुक्त कर दीजिए। भगवान इसने हमारे साथी को मार गिराया, राक्षस है ये। अरे बोले राक्षस नहीं है, हमारा भक्त है, और भक्त के लिए अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं पराधीन हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ आप विभीषण जी को मुक्त कर दीजिए, चाहे मुझे बंदी बना लो, लेकिन मेरे भक्त विभीषण को छोड़ दो। रघुनाथ जी की ऐसी दया जाग गई। पंडाओं ने कहा महाराज आपको बंदी बना करके तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम पे कृपा करो, आप भी यहीं विराज जाओ, छोड़ तो देंगे इनको। तो जो सेवा के जो चल विग्रह है ना, वो रघुनाथ जी खुद विराजे हैं। उत्सवों में जो भी ठाकुर जी बाहर आवे ना, वो तो रघुनाथ जी हैं, और जो पीछे ठाकुर जी स्थिर रूप से विराज रहे ना, वो रंगनाथ भगवान स्वयं है। उनको दर्शन करने को फल है। ऐसी महिमा है, जरूर जानो चाहिए और दर्शन करके आना चाहिए। ऐसा कहते हैं देवताओं की प्रसन्नता पर सीधा मंडप एक ही पत्थर से विराजमान हुआ और सीधा मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसा हुआ जैसे महाकाल का मंदिर स्वयं बन गया। शिव पुराण में ऐसी कथा है ना। पहले तो भूमि खड्डा हुआ, भगवान प्रकट हो गए, दैत्यों का उद्धार कर दिया, और फिर वो ग्वाले के बालक ने मेरे महादेव का मंदिर, मेरे शिव जी का मंदिर पुकारा, तो भगवान का मंदिर अपने आप निर्माण हो गया। ऐसी कथा है वो अवंतिकापुरी की। वैसा ही प्रसंग है ये, ऐसा ही है कि भगवान का दिव्य निर्माण हुआ है, ऐसी महिमा है।